अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद है नेक्सस पर। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं कि जिसकी वेरिएबल का आप नाम रखते हैं या किसी फंक्शन को जो भी आप नाम देते हैं या किसी क्लास का आप जो भी नाम रखते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। बिलफर्ज अगर मैं ए इज़ इक्वल 10 करता हूँ तो ए आइडेंटिफायर है, ए इज़ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, जिस चीज़ को भी आप कोई भी नाम रखते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। लेकिन अब आइडेंटिफायर रखने के भी कुछ रूल हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहला रूल ये है कि यू कैंट स्टार्ट विद द डिजिट, यू कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। आप डिजिट के साथ आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब कि आप ये नहीं लिख सकते कि वन नेम इज़ इक्वल टू फहद। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो दिस विल थ्रो एन एरर, यू वुड सी दिस विल थ्रो एन एरर। तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, लेकिन आप इसका उल्टा यूज़ कर सकते हो कि वन नेम अगर आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप नेम वन यूज़ कर सकते हो। नेम वन इज़ इक्वल टू फहद, ये वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह एंड में आप डिजिट यूज़ कर सकते हो, शुरू में आप डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, सारे लोअर केस यूज़ कर सकते हैं और डिजिट्स सारे यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते। अगर बिलफर्ज में यहाँ पर लिख दूँ कि फर्स्ट हाइफन नेम इज़ इक्वल टू फहद और प्रिंट करता हूँ फर्स्ट हाइफन नेम, सो यू वुड सी एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे इसकी जगह अगर आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिफायर थे। अब इसके अलावा अब एक और हमने फंक्शन आज पढ़ना है जो कहलाता है इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन क्या होता है कि दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं डायनामिक सॉफ्टवेयर और एक होते हैं स्टैटिक सॉफ्टवेयर। अब जो डायनामिक सॉफ्टवेयर होते हैं, चलें पहले स्टैटिक सॉफ्टवेयर बताता हूँ। जो स्टैटिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र से इनपुट नहीं लेते, बस आप जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उनको आप इनपुट नहीं दे सकते, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कैलेंडर, आप जाके वहाँ पे डेट देख सकते हो, लेकिन कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, आप और कुछ नहीं कर सकते। और क्लॉक, अलार्म नहीं कह रहा, क्लॉक पे आप जाके टाइम देखेंगे लेकिन और उसको आप इनपुट नहीं देंगे कोई। इसी तरीके से कॉलेज वेबसाइट्स, यहाँ पे आप सिर्फ डेटा देख सकते हैं और इनपुट नहीं देख सकते। इसी तरीके से बहुत सारे स्टैटिक सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्टैटिक सॉफ्टवेयर। अब और इनकी एग्जांपल भी यहाँ पर हाथ के हाथ में लिख देता हूँ, कैलेंडर और क्लॉक। अच्छा, कंट्रोल और बैकस्लैश शॉर्ट की है किसी भी लाइन को कमेंट करने की, तो मैं कंट्रोल और बैकस्लैश का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायनामिक सॉफ्टवेयर। अब डायनामिक सॉफ्टवेयर ठीक इसका उलट है कि डायनामिक सॉफ्टवेयर यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे कि ब्राउज़र्स और इसी तरीके से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डायनामिक ही हैं। तो डायनामिक सॉफ्टवेयर यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब इनपुट तो हमें भी, हम अगर प्रोग्रामिंग करते हैं फ्यूचर में तो ऐसा प्रोग्राम तो हम डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो हमें डायनामिक सॉफ्टवेयर ही बनाने हैं इसके ज़रिए। तो इनपुट तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो इनपुट फंक्शन को पढ़ते हैं। इनपुट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, यूज़र से इनपुट तो आपको लेना है हर हाल में। तो पाइथन के अंदर उसके लिए एक फ़ंक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है इनपुट फ़ंक्शन। तो आइए इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट और राउंड ब्रैकेट डाल के कंट्रोल एंटर करूँ तो आप देखें एक इनपुट बार क्रिएट हो गया है जो इनपुट मांग रहा है। अभी इसको मैं कुछ भी इनपुट दे देता हूँ और 10, और उसने वही प्रिंट करा दिया।
तो ये इनपुट फंक्शन है पाइथन का। अब इस इनपुट फंक्शन के अंदर अगर आप चाहें तो आप कोई टेक्स्ट लिख दें कि विल फर्स्ट योर फर्स्ट नेम और ये कंट्रोल इंटर, तो योर फर्स्ट नेम और फिर वो इनपुट मांग रहा है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब हमने इनपुट फंक्शन पढ़ लिया है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम दो वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से, दो इंटीजर वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से और उन दोनों का ऐड प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब मैं एक नया सेल खोल लेता हूँ और यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा मैं पहले कमेंट लिख देता हूँ कि मैंने काम किस तरीके से करना है, ठीक है। और हम आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपने काम के हिस्से कर लें ताकि सोचने में और लॉजिक बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर एक सबसे पहले लिख देता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, फ़र्स्ट नंबर लेना है यूज़र से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर फ्रॉम यूज़र। फिर मैं एक और कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि सेकंड नंबर फ्रॉम यूज़र और लास्ट में प्रिंट द सम ऑफ both नंबर गिवन बाय यूज़र। तो अब मैं अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। अब सबसे पहले मुझे इनपुट लेना है, तो मैं लिखता हूँ इनपुट और इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर और एक स्पेस दे देता हूँ ताकि स्पेस आए इनपुट बार और हमारे टेक्स्ट के दरमियान, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब मुझे इसको स्टोर कराना है एक वेरिएबल में, तो मैं सीधा सिंपल क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा फर्स्ट नंबर नाम से और उसके अंदर इस इनपुट वाले कोड को रख दूँगा। तो अब इससे क्या होगा, जब यूज़र हमें इनपुट देगा तो वो इनपुट इस फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे सेकंड नंबर और इनपुट सेकंड नंबर और लास्ट में क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा कि प्रिंट ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं सॉरी, हमने यहाँ पर नाम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर रखा है, तो प्रिंट फर्स्ट नंबर इक्वल प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये दिस इज़ द होल कोड। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इसको, प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये मैं सॉरी प्रोग्राम रन करता हूँ मैं, ये देखें फर्स्ट नंबर इज़ 10 इंटर, सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर इज़ 20 और आउटपुट क्या आ गया 1020 1020। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एरर को बताऊंगा कि ये क्यों आप यहाँ पर आए इतने। आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट करिएगा कि ये एरर क्यों आए यहाँ पे। अब मैं एरर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या है कि उसने स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करा है, ना कि नंबर्स को मैथमेटिकली ऐड करा, उसने स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर दिया। तो अब आप लोग इसका मुझे बताइएगा कि ये एरर क्यों आया है यहाँ पे, और ये आप लोगों के लिए सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।